Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we will study about our topic reported speech. Okay, so this is the topic related to narration. So narration एक चैप्टर है. narration चैप्टर मतलब narration का मतलब क्या होता है? narration का मतलब होता है narrate करना, मतलब स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं उसे हम narration कहते हैं. ठीक है. सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक कुछ लिखा हुआ है ना यहाँ पे. सो ये क्या होता है? हम जो भी बात बोलते हैं, वॉट एवर वी स्पीक, वी कैन स्पीक इन टू वेज. फर्स्ट इज़ डायरेक्टली, सेकंड इज़ इनडायरेक्टली. जैसे हम कभी कभी सुनते हैं ना, कोई कहता है कि इनडायरेक्टली बातें ना बताओ, डायरेक्ट बात बताओ, या डायरेक्ट टॉपिक पे आओ, काम की बात करो, डायरेक्ट. तो एक तरीका होता है कोई बात बोलने का डायरेक्टली, दूसरा होता है इनडायरेक्टली. अब जो कुछ हम बोलते हैं उसे स्पीच कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं, राइट. सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब होता है कि जो भी हम स्पीच देते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे हम उसे रखते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. अब यहाँ पे एक पिक्चर में हम देख सकते हैं देयर आर 3 पर्सन ना. एक कोई गर्ल है, दूसरी गर्ल है, थर्ड गर्ल है. सो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस पिक्चर. ओके. सो यहाँ पे क्या होता है कि दो लोगों की जो बातें होती हैं, है ना. जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आई प्ले बेसबॉल विद माई फ्रेंड्स, वॉट डिड शी से. अब ये जो दो पर्सन की बातें हो रही हैं, उसको इन दोनों में से कोई एक पर्सन, थर्ड पर्सन, जो तीसरा पर्सन है ना, या देखो तीसरी गर्ल आ गई है. तो इन दोनों की जो बातें हो रही हैं, जैसे ये दोनों कुछ बात किए, ठीक है. अब इनकी बातों को इनमें से कोई एक पर्सन इस थर्ड पर्सन से जब करेगा तो उसी से क्या होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो दिस इज द क्राइटेरिया अबाउट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है कि दो पर्सन की बात होती है, दो लोग आपस में बात करते हैं और उस बात को उनमें से कोई एक पर्सन तीसरे पर्सन से जाके कहता है. जैसे इन्होंने कहा आई प्ले बेसबॉल विद माई फ्रेंड्स. अब इन्होंने ये बात इस गर्ल से कही, आई प्ले बेसबॉल विद माई फ्रेंड्स. तो इन्होंने कहा व्हाट डिड शी से. तो ये कह रही हैं कि शी सेड दैट शी प्लेज बेसबॉल विद हर फ्रेंड्स, राइट. सो ये हो गया कि इन्होंने जो कुछ इन्होंने इनसे सुना था वो जाकर के थर्ड पर्सन से कह दिया. ओके. सो एक हम 3 एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे सेम तरह का. जैसे हमारा कोई स्टेटमेंट है, ही सेज टू मी राम इज़ अ गुड बॉय, ही विल से टू मी आई एम गोइंग, ही सेड टू मी यू आर गुड. ओके. सो फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ही सेज टू मी, कोई पर्सन है, उसने मुझसे कहा राम इज़ अ गुड बॉय. ओके. सो इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है, जैसे दो हमारी और ही सेज टू मी है, तो मतलब कोई पर्सन है वो मुझसे कुछ कह रहा है. क्या कह रहा है? वो जो बात कहता है उसको हम ये सिंगल और डबल इनवर्टेड कॉमा में रख देते हैं. जो हमारी बात होती है, जो हमारा स्टेटमेंट होता है, उसको हम सिंगल कॉमा करके डबल इनवर्टेड कॉमा में इसको हम लॉक कर देते हैं. ठीक है. सो ये जो कन्वर्सेशन होता है इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. सो यहाँ पे हम अपने चैप्टर पे आएंगे. सो रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है ये हम जानेंगे. द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन द फॉलोइंग 2 वेज. सो हमें अपनी बात कहने का, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 ही तरीका है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इन विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वी कैन भी में कोट द वर्ड्स एक्चुअली यूज्ड बाय स्पीकर, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जैसे जैसे देखो क्या होता है कि जैसे हम कोई वर्ड होता है ना, कोई सेंटेंस होता है, उसे जैसे हमें कोट करना होता है. डायरेक्टली हम अगर किसी से कह देते हैं कि जो भी स्पीकर ने हमसे कहा, जैसे आपने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. ओके. सो मैं यही बात सेम टू सेम आपसे अगर कहूँगा कि यू सेड टू मी दैट यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच. लेकिन अगर इसी चीज़ को इनडायरेक्टली कहना हो, जैसे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा कि मैं आपके स्टेटमेंट को ही सेम का सेम बता दूं. ओके. जैसे आपने कहा आई वांट टू लर्न इंग्लिश, तो मैं कह दूं कि ही सेड आई वांट टू लर्न इंग्लिश, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट स्टेटमेंट. तो डायरेक्ट स्पीच में रखा जाएगा. क्यों रखा जाएगा? क्योंकि आप जो बात आपकी थी, मैंने उसको कुछ भी ब्रेक नहीं किया, उसके वर्ड्स को डायरेक्टली उसी वर्ड्स को मैंने रख दिया, तो मैंने डायरेक्टली रखा है, तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी. क्योंकि जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आया वो है आपका सेंटेंस है, मैंने उसमें अभी कुछ नहीं किया. ठीक है. लेकिन इसी बात को बताने का मेरे पास एक और तरीका है, वो हम डायरेक्ट स्पीच में जानेंगे. जैसे
वी मे रिपोर्ट द स्पीकर्स वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव इंस्टीड ऑफ एज एक्चुअल वर्ड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं आपके एक्चुअल वर्ड्स को किसी थर्ड पर्सन से, मैं आपके सीधे एक्चुअल वर्ड जो आपने मुझसे कहा हुआ है, मैं सेम वर्ड्स को किसी थर्ड पर्सन से कह देता हूँ तो डायरेक्ट स्पीच, और अगर मैं उसको अपने तरीके से समझा के कहता हूँ तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस रहता है क्योंकि वो आपका स्टेटमेंट होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। सो ये सबसे अच्छा पहचानने का ये तरीका है डायरेक्ट स्पीच को, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होता है। ओके, सो जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिया गया है, पंकज सेड आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो पंकज ने ये बात मुझसे कही थी कि आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है। मैंने सेम सेंटेंस को रख दिया कि पंकज सेड, जो भी आप पंकज ने कहा था आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, लेकिन हमने इनडायरेक्टली कैसे इसको कहा, पंकज सेड दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मैंने कहा कि पंकज ने कहा था कि उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, सो हमने इसको ब्रेक कर लिया। ओके, अब ये जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। सपोज आपको कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दे दिया जाएगा ये सिंपल वे में, और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज करना होगा कि चलो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करो। हम जान तो गए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, अब हम इसको लर्न कर लेते हैं। देखो, पहला रूल जो हमें कंसीडर करना है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इज इन द इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज। कि रिपोर्टिंग वर्ब भैया अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है और इसका सेंस प्रेजेंट और फ्यूचर का दे रहा है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच की वर्ब या टेंस को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये इसका कहने का मतलब क्या, ये रूल हम यहाँ समझेंगे। देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जैसे देखो जैसे यहाँ पे है ही सेज, सो यहाँ पे जो सेज है ये प्रेजेंट में है, ही विल से यहाँ पे ये फ्यूचर में है, विल लगा हुआ तो फ्यूचर होगा, ही सेड यहाँ पे ये पास्ट में है। सो इसको, ये जो से है हमारा, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से टेंस में है। इफ़ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है ना, इसको हम सेम टेंस में रख देंगे। अगर ये जैसे राम इज़ गुड है, इज़ है तो इज़ में ही रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर पास्ट जिस भी टेंस में रहेगा, वी नीड नॉट टू चेंज इट्स टेंस, हम उसके टेंस को कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसमें हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे। बट अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसा थर्ड सेंटेंस हम देख सकते हैं कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड पास्ट फॉर्म है, पास्ट में है, सो हम इसके कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट रूल का ये मतलब था, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इज इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज फॉलोज। अब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अंदर का सेंटेंस हम चेंज ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम चेंज कैसे करेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका यहाँ पे देख एक बार फिर समझते हैं। यहाँ पे अगर जैसे रिपोर्टिंग वर्ब थर्ड सेंटेंस में हमारा पास्ट में है तो ये सेंटेंस अंदर का जो है ये कैसे चेंज होगा, क्या रूल इस पर फॉलो होंगे, वो रूल हम इस यहाँ पे देखते हैं। अगर इज़ एम आर है, इज़ एम आर को हम वाज वेयर में चेंज कर देते हैं। इज़ एम आर को इसमें चेंज कर देंगे वॉज वेयर में। एंड वॉज वेयर अगर अंदर स्पीच के है, कॉमा नोटेड के जो कॉमा नोटेड कॉमा वाला पार्ट अगर वॉज वेयर लेकर के आता है रिपोर्टिंग स्पीच, हम क्या करेंगे, हम करेंगे हैड बीन। सो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में अगर होंगे तो इनडायरेक्ट चेंज करते टाइम ये हम इसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, और ये हमें याद करने पड़ेंगे। वी विल हैव टू रिमेंबर एंड कीप इन आवर माइंड कि चेंजेस कौन से होंगे, कैसे होंगे। हियर द चेंजेस हैव बीन गिवन टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो जो भी चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, इसको आप कॉपी पे नोट करके अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि आगे के जो चेंजेस होंगे वर्ब के वो इसी के अकॉर्डिंग होने हैं। ये चेंजेस कब होंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमें जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है, जो कॉमा नोटेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पास्ट में है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। इज एम आर वॉज वेयर में, वॉज वेयर हैड बीन में, हैज़ हैव हैड में, ये सारे रूल्स को फॉलो करके हम वर्ब को चेंज कर लेंगे। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ये पॉइंट हमें रिमेंबर करना है। आई, मी, माई, वी, अस, आवर्स। तो ये
फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है ये स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। स्पीकर मतलब दो लोगों में कन्वर्सेशन, मैंने आपको पहले ही बताया दो लोगों की कन्वर्सेशन रहती है, थर्ड पर्सन से बातें बताई जाती हैं। सो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो स्पीकर होगा, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो चेंज होंगे। सो फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, आई कॉमा मी कॉमा माई कॉमा वी अस आवर, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सो इसे हमें रिमेंबर करना है। कभी भी हमसे कोई पूछे व्हाट आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, सो हमारा रिप्लाई होगा आई मी माई वी अस आवर, दीज आर द वर्ड्स दैट आर केप्ट इन द फर्स्ट पर्सन, राइट। व्हाट आर द सेकेंड पर्सन, यू एंड योर, सिर्फ कितना ईजी है, केवल दो वर्ड हैं, यू एंड योर, ये हो गया हमारा सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लिसनर के, मतलब जो बातों को सुन रहा है, एक बात को बोलता है, एक स्पीकर होता है, दूसरा लिसनर होता है। सो जो लिसनर है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड पर्सन चेंज होगा। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट दे देयर देम हिज हर, ये कभी चेंजेस नहीं होते। थर्ड पर्सन आर नेवर चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जिससे बातें कही जा रही हैं। थर्ड पर्सन में नो चेंज। थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन आता है तो चेंज नहीं होगा। ही अगर आता है, शी आता है ना, सो वो चेंज नहीं होंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे देखो, ही सेड टू मी आई हैव गिवन यू अ बुक। अब उसने मुझसे कहा, जो उसका स्टेटमेंट था मैंने उसको कॉमा इनवर्टेड कॉमा में एज इट इज़ रख दिया। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव बीन given you a book, comma noted comma close. So here he is the speaker and me is the listener. तो देखो ये सेंटेंस ध्यान से देखो, he said to me, अगर वो मुझसे कुछ बात कह रहा है तो स्पीकर कौन होगा, कौन कह रहा है, वही तो कह रहा है। सो he is our speaker, और सुन कौन रहा है, मैं सुन रहा हूँ, तो मी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिसनर हो जाएगा ना। अब इसको मैं चेंज करना है, सपोज करो, ठीक है। तो ही सेड टू मी, अगर ये हमारा सेड टू मी ये पास्ट में है, सो हम इसको टोल्ड कर लेते हैं। और टोल्ड, सेड को हम टोल्ड में जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सेड टू की जगह हम टोल्ड लिख लेते हैं। और टोल्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद टू लगता ही नहीं है, टू यूज़ ही नहीं होता है। सो अगर टू यूज़ नहीं होता है तो सेड को हमारे टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ही टोल्ड मी हो गया। अब हमने यहाँ तक का इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया है, कॉमा और कॉमा के पहले का। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट हमने क्या किया, ही सेड टू मी को हमने लिख लिया ही टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए एक हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। हमने यहाँ दैट लिख लिया, बिकॉज अंदर का सेंटेंस जो हमारा था वो पॉजिटिव सेंटेंस था। आई को हमने ही के, हमने यहाँ पे भी आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो हमारा स्पीकर ही था, सो अगर ही था स्पीकर तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस आई दिया हुआ है, सो आई को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे, दैट ही। और हैव यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ना, और अभी हमने यहाँ पे बेसिक रूल्स में जाना था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा तो हैव को हैड में चेंज हो जाएगा। तो जो रूल्स आपको याद होंगे ना कि कौन सा वर्ड किस में चेंज होगा, सो आप इजीली इसको लिख सकते हो कि हैव हमारा हैड में कन्वर्ट हो गया, आई हमारा ही में कन्वर्ट हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड, और बाकी जो कुछ भी है उसको हम एज इट इज़ रख देंगे। गिवन यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना। सेकंड पर्सन हमने अभी बताया था लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू हमारा जब सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे लिसनर कौन है, मी है, तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते टाइम मी लिख लिया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन मी ए बुक। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार इस एग्जाम्पल को समझेंगे। ही सेड टू मी, हमने यहाँ तक सेंटेंस को देखा, ठीक है। अंदर का सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव गिवन यू अ बुक। सो यहाँ पे सेड टू की जगह हमने टोल्ड का यूज़ कर लिया। ही टोल्ड मी, वी रिमूव द कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यूज़ द कंजक्शन दैट। आई के प्लेस पे हम आई, बिकॉज हमारा फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो आई की जगह हमने ही का यूज़ कर लिया जो हमारा स्पीकर था। अब जो लिसनर कौन है, मी है, उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो ही हैड गिवन मी अ बुक। ओके, इन द एबव सेंटेंस आई चेंज अकॉर्डिंग टू ही एंड यू चेंज अकॉर्डिंग टू मी। मतलब जो सेंटेंस में दिया गया उसमें आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही के अकॉर्डिंग, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, मी के अकॉर्डिंग। ओके, सो यू हैव टू keep understanding the whole concept. You have to write it down in your notebook and you have to remember the points that have been given, that how to change from direct to indirect. इफ़ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगी तो हमारा चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। सो यू हैव टू कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड। इज दैट क्लियर? Okay, so for the more concepts we will meet in the next video. Till then, see you, take care.